हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं आम जिंदगी में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले 9 वाक्य। पूरी की पूरी लाइफ हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो इन्हीं 9 वाक्यों के इर्द गिर्द घूमती है। तो इन 9 वाक्यों को आपने अगर समझ लिया, इनका अनुवाद समझ लिया, स्ट्रक्चर समझ लिया, किसके साथ कहाँ यूज होते हैं ये समझ लिया, तो फिर आपकी जिंदगी आसान और आप अंग्रेजी बहुत आसानी से बोल पाएंगे। देखिए, इनिशियली जो है आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड वंस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बिल्कुल फ्लुएंट बोलते चले जाएंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर आने के लिए आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, आप इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं। सीधे सीधे टेलीग्राम के ऐप पर बी बैंकर लिख करके सर्च करेंगे तो बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन मिलेगा, उसको ज्वाइन करना है। जिम्मेदार छात्र बनिए, सही चैनल के साथ जुड़िए अगर वाकई अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सामान्य क्रिया को बताने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य क्रिया, मतलब जो आप रेगुलरली करते हैं। सामान्य क्रिया को बताने के लिए जिस तरह के वाक्य यूज होते हैं, कैसे होते हैं, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, मैं खेलता हूं, है ना, इस तरीके के वाक्य यूज करते हैं। मतलब वाक्य के अंत में आपको क्या दिखता होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स? ता हूं, ता है, ते हैं, ती है, ये 4 चीजें आपको दिखेंगी। सामान्य क्रिया को बताने वाले जो भी वाक्य हैं हमारे पास, उनमें ये 4 चीजें ही आपको वाक्य के अंत में दिखेगी। तो जब दिखेगी तो क्या करना है, इन वाक्यों का अनुवाद कैसे होगा, बस ये वाली स्ट्रक्चर को याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में रहा तो। जैसे मैं खाता हूं, आई ईट, मैं क्या हो गया सब्जेक्ट, खाता ईट है ना, वर्ब का पहला फॉर्म ईट का क्या होता है, ईट ही होता है। मैं खाता हूं, आई ईट। रूल समझना जरूरी है। जब भी आप इस तरीके के वाक्यों का अनुवाद करेंगे तो आप आई यू वी दे का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब का पहला रूप लगेगा, ठीक है। ही शी इट और किसी भी नाम का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब के साथ या तो एस लग जाएगा या तो ईएस लग जाएगा। और एक बात बताऊं, अगर आप भी उन छात्रों में से हैं, आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको ये लगता है कि पता नहीं एस किस में लगता है और ईएस किस में लगता है, आपको भी अगर कंफ्यूजन होती है तो कमेंट करके मुझे बताइए। एस और ईएस वाली क्लास भी बहुत जल्द लेके आऊंगी। बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है और यकीन मानिए ये पता चल गया तो फिर ये जो समस्या आती है ना कि पता नहीं इस वर्ब के फॉर्म में एस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये समस्या आपकी इस जड़ से खत्म हो जाएगी। कमेंट करके बताइए एस और ईएस वाली क्लास चाहिए या नहीं। चलिए, तो ही शी इट और नेम का जब भी आप प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट की जगह पर आप वर्ब के साथ एस नहीं तो ईएस लगाएंगे। एस किसी वर्ब में लगता है, किसी में ईएस लगता है, तो वो आपको डिसाइड करना है। अच्छा, सामान्य क्रिया बताने के लिए चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह खाता है, वह खाता है। स्ट्रक्चर विल बी सेम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में रहा तो। और क्योंकि यहाँ पे ही है, क्या बताया था अभी अभी, ही शी इट और कोई भी नाम रहेगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। यहाँ पर देखिए ही ईट्स हो गया, ईट के साथ एस लग गया, बन गया ही ईट्स। ही क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब का पहला फॉर्म ईट और साथ में लगा एस, बन गया ही ईट्स। बढ़ते हैं आगे और अगले तरह के वाक्य को देखते हैं। पुराना या खत्म हुए काम को बताने के लिए आप कैसा इस्तेमाल करेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या रूल होगा, चलिए बताती हूं। पुराना या खत्म हुआ कोई काम बताने के लिए जिसका इस्तेमाल होगा तो ये वाक्य कैसा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स? देखिए, मैंने खाया, मैंने खा लिया, मैं खाता था, इस तरीके का वाक्य होगा ना। या तो ये पुराना वाक्य मतलब पुराने किसी काम को बताने के लिए या कोई काम ऐसा जो हो चुका है उसको खत्म हो चुका है, ऐसे काम को बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या दिखेगा वाक्य के अंत में? या, ये, यी, या फिर ता था, ती थी, ते थे, ये दिखेगा वाक्य के अंत में। तो आपको किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है? इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे
सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लेंगे और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में हुआ तो। ठीक है, मैं जब भी अदर वर्ड्स बोलूं तो ये अंडरस्टूड है, आप समझ लीजिएगा कि अगर वाक्य में अदर वर्ड्स हैं तो इट्स फाइन, यूज करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर देन ऑल्सो इट इज फाइन कि यूज नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड्स, जैसे मैंने खाया, आई एट। ईट का सेकंड फॉर्मेट ईट, एट, ईटेन होता है ना, 3 फॉर्म बताया तो अभी, ईट, एट, ईटेन, ये V1, V2, V3, तो ये V2 है। एट क्या है? V2 है। मैंने खाया, आई एट। रूल समझ लीजिए, IUV दे रहेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा, ही, शी, इट और कोई भी नाम रहेगा तो भी वर्ब का सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। राइट, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। वह चला गया, वह चला गया, है ना, क्या खत्म हो गया ना काम, चला गया, खत्म हो गया, तो वह चला गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ही वेंट। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। वह चला गया, ही वेंट। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर और अगले टाइप की ओर। 2 टाइप हमने कवर किए, ठीक है। अगला टाइप देखिए, जब कोई काम भविष्य में करना हो, जब कोई काम भविष्य में करना हो, ऐसे वाक्य कैसे होते हैं? मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं नहाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं उठूंगा। क्या दिखता है अंत में? ऊंगा, एंगे, एगी, एगा। ये 4 चीजें अगर आपको वाक्य के अंत में दिख रही हैं तो वो वाक्य जो है वो भविष्य को बताने वाला, ऐसे किसी काम को बताने वाला है जो भविष्य में करना है आपको। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस विल लग जाएगा, ध्यान से, विल लग जाएगा, साथ में वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल होगा और अदर वर्ड्स रहेगा तो इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। चलिए और उदाहरण देखते हैं। वह जाएगा, क्या दिखा? एगा। क्या बताया था? ऊंगा, एंगे, एगी, एगा। वह जाएगा, ही विल गो। स्ट्रक्चर विल बी सेम, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। वह जाएगा, ही विल गो। बढ़ते हैं आगे। जब कोई काम लगातार हो रहा हो, जब कोई काम लगातार हो रहा हो, कैसा होगा वो वाक्य? मैं खा रहा हूं, काम अभी भी हो रहा है, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मतलब प्रोसेस में है ना। रहा हूं, रहे हैं, रही है, रहा है, ये दिखेगा वाक्य के अंत में। तो समझ जाइए सबसे पहले वाक्य को देख करके कि ये प्रोग्रेस में है ये वाक्य। और स्ट्रक्चर लगाइए, ये सब्जेक्ट प्लस या तो एम या तो इज या तो आर प्लस लग जाएगा V4 और अदर वर्ड्स। V4 कौन सा होता है भाई? V1, V2, V3, V4, V5, ये 5 फॉर्मेट होते हैं। V4 होता है ING वाला, गांठ बांध लीजिए इस चीज को। V4 जब भी दिखे ING लगा दीजिए। सब्जेक्ट प्लस एम नहीं तो इज नहीं तो आर। अब एम किसके साथ लगेगा, एज किसके साथ लगेगा, इज किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, ये मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल स्ट्रक्चर को देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस या तो एम या तो इज या तो आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, जैसे मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। आई लगेगा एम के साथ, यू वी दे के साथ आर लगेगा और ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इज ही लगेगा। साफ हो गई बात। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, देखा ING लगा, क्यों? क्योंकि V4 लगा हुआ है स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट प्लस एम नहीं तो इज नहीं तो आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। स्ट्रक्चर सेम है। किसके साथ एग्जाम्पल बताया? आर के साथ बता दिया, इज के साथ बता दिया, एम के साथ भी बता दिया। क्लियर हो गई बात? वह जा रहा है, ही इज गोइंग। बढ़ते हैं आगे और अगले टाइप को देखते हैं। बीते समय में हो रहे काम के लिए क्या करेंगे? बीते समय में जो काम हो रहा था वैसे वाक्य के लिए क्या करेंगे? कैसे होते हैं ये वाक्य? मैं खा रहा था, मैं जा रहा था, मैं सो रहा था, मैं हंस रहा था। क्या दिखेगा वाक्य के अंत में? रहा था, रहे थे, रही थी।
ये दिखेगा वाक्य के अंत में। तो क्या करना है, स्ट्रक्चर आपकी नजरों के सामने है, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। वॉज किसके साथ, वर किसके साथ, एग्जाम्पल आगे बताऊंगी। एग्जाम्पल देखिए फिलहाल, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। वी दे दिखेगा तो वर का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर वी दिखेगा, वी दे दिखेगा तो वर का इस्तेमाल करेंगे। आई, ही, शी, इट और कोई भी नाम रहेगा सब्जेक्ट की जगह पर तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग। हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग। सब्जेक्ट प्लस वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स यहां इस्तेमाल हुआ। इसके पहले वाले में सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स इस्तेमाल हुआ था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप की बात करते हैं। भविष्य में कोई काम जब जारी रहेगा, ऐसा वाक्य हो तब कैसा होगा। जैसे मैं खा रहा हूंगा, बोलते हैं ना कि कल पार्टी है, कल पार्टी में जाऊंगा ना, अरे 8 बज रहा है, इस वक्त तक तो मैं खा रहा हूंगा। बात करते हैं इस तरीके से, है ना। तो जब कोई काम भविष्य में जारी रहेगा, मैं खा रहा हूंगा, क्या दिखेगा लास्ट में, रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, ये दिखेगा वाक्य के अंत में। तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ये वाला लगा लेना है, सब्जेक्ट प्लस विल बी, विल के साथ बी भी लगेगा, विल बी प्लस V4 वर्ब का चौथा रूप क्या होता है, ING लगा हुआ होता है, प्लस अदर वर्ड्स। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। IUV दे सब्जेक्ट के जगह पर हो तो विल बी लग जाएगा। ही, शी, इट और कोई भी नाम अगर सब्जेक्ट के जगह पर हो तो भी विल बी का ही इस्तेमाल होगा। तो ये तो सॉर्टेड है, विल बी का इस्तेमाल सबके साथ होगा। उदाहरण और देखिए, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। आगे बढ़ते हैं, ऐसे के काम की बात करते हैं, काम जो हाल ही में पूरा हुआ हो, मतलब जस्ट हाल ही में पूरा हुआ हो। कैसे होते हैं वाक्य, मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया है। पार्टी में जाते हैं, पूछता है ना, कह रहे आपने खाना खाया, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ मैंने खा लिया है, या चलो साथ में चल के खाना खा लेते हैं, नहीं नहीं मैं खा चुका हूं, बोलते हैं ना। इस तरीके के वाक्य जो हाल ही में पूरा हुआ है। अब उस पार्टी में आपने परसों थोड़ी खाना खाया था, अभी तो 10-15 मिनट 20 मिनट पहले खाना खाया आपने, तो हाल ही में पूरा हुआ ना कार्यक्रम। चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुका है, या फिर या है, ये है, ये है। अगर आपको दिख जाए वाक्य के अंत में तो आपको इस्तेमाल करना होगा इस स्ट्रक्चर का जो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये ऐसे वाक्य हैं, ये ऐसे वाक्यों के अंत में आपको दिखेंगे जो काम हाल ही में पूरा हुआ होगा। स्ट्रक्चर क्या इस्तेमाल करेंगे देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, साथ में वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब थर्ड और अदर वर्ड्स। जैसे ईट, एट, V3 क्या है, ईटेन। तो मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन। हैव किसके साथ लगेगा और हैज किसके साथ लगेगा वो अब जान लीजिए। जब भी आप सब्जेक्ट के जगह पर IUV दे का इस्तेमाल करेंगे तो हैव का प्रयोग करेंगे। जब भी आप ही, शी, इट, नेम का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के जगह पर तो आप हैज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई बात। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह जा चुका है, वह जा चुका है, ही हैज गॉन। क्यों? क्योंकि अभी बताया ना, ही, शी, इट, नेम के साथ हैज। यहां क्या है, ही है ना, तो ही हैज गॉन। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। आगे बढ़ते हैं, काम जो बीते समय में पूरा हो गया हो, ऐसे वाक्यों की ओर। काम जो बीते समय में पूरा हो गया हो, जैसे मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था। बात करते हैं ना किसी पास्ट में, जैसे मान लीजिए आप सारे कोई पार्टी में गए हैं और आप कल पार्टी में गए थे, आज घर पे बात कर रहे हैं कि अरे जब तक तुम आइसक्रीम खा रही थी तब तक तो मैं खा चुका था। बात करते हैं मैंने खा लिया था, तुम्हारे से पहले ही मैंने खा लिया था। ऐसा काम जो बीते समय में पूरा हो गया हो, क्या दिखेगा वाक्य के अंत में, चुका था, चुकी थी, चुके थे।
या फिर या था, ये थी, ये थे, ये दिखेगा तो क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। याद रखिए ऐसे वाक्यों में हैड का ही इस्तेमाल होगा। मैं खा चुका था, I had eaten, V3 लगेगा। मैं खा चुका था, I had eaten। रूल, I you we they दिखे तो हैड का इस्तेमाल करेंगे, ही शी इट और कोई भी नाम दिखे तो भी हैड का ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं और अगले हमारे वाक्य के टाइप की ओर आते हैं, जो ये बताता है कि भविष्य में कोई काम समय पर या समय से पहले पूरा हो गया हो, ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे? तब ऐसे कैसे होते हैं ये वाक्य? मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा। मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा, मतलब अभी तक तो मैंने खा लिया होगा। क्या दिखेगा वाक्य के अंत में? चुका हूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या फिर या होगा, ये होंगे, ये होगी, ये दिखेगा आपको वाक्य के अंत में। तो आपको इस्तेमाल करना होगा इस स्ट्रक्चर का, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, विल के साथ हैव लगेगा, V3 लग जाएगा और अदर वर्ड्स। जैसे मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। रूल समझ लीजिए, आई यू वी दे रहेगा तो विल हैव का इस्तेमाल होगा, ही शी इट और कोई भी नाम रहेगा तो भी विल हैव का इस्तेमाल ही होगा। यानी कि विल हैव का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। तो चलिए, ये 9 तरह के वाक्य जो हैं, जो हमारी आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं 9 तरह के वाक्यों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल और रूल के साथ करा दिए और अब आपकी बारी है होमवर्क करने की। होमवर्क आपके सामने है। वे लोग खेलते हैं, उसने खा लिया, हम लोग जाएंगे, वह रो रही है, तुम पढ़ रहे थे, आप खेल रहे होंगे, मैंने देख लिया है, उसने खा लिया था, वह जा चुका होगा। ये 9 तरह के वाक्य मैंने आपको कराए स्ट्रक्चर, रूल और एग्जाम्पल्स के साथ, और 9 तरह के ऊपर ही बेस्ड मैंने आपको दिए हैं होमवर्क। जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक एक इंसान जो इसको देख रहा है और समझ गया है, जल्दी से सारे के सारे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए। आज का आपका होमवर्क अभी कंप्लीट करके जाएंगे, कमेंट करके आज आप जो है होमवर्क बताएंगे। ठीक है, वीडियो बढ़िया लगी, मुझे पता है आपको वीडियो बढ़िया लगती है। अगर इच्छा करे तो बोल दीजिएगा वीडियो बढ़िया लगी, नहीं तो होमवर्क तो पक्का करिए एकदम। चलिए जल्दी से होमवर्क करना शुरू कर दीजिए, टाइप करना शुरू कर दीजिए। चलिए, क्लास पसंद आ गई है, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी कर लीजिए, लेकिन पहले होमवर्क करिए। ठीक है, इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बी बैंकर, मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। पहला ही सर्च मिल जाएगा। ज्यादा हद से मतलब 12,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आपको मिलेंगे। जिम्मेदार छात्र बनिए, सही चैनल के साथ जुड़िए। इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे इस पेज पर लैंड करेंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों किताबों की जानकारी के लिए, प्रीमियम इंग्लिश कोर्स करने के लिए, स्पोकन वाला, बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स करने के लिए, बेसिक इंग्लिश रीडिंग कोर्स करने के लिए, या आप कोई भी फ्री कोर्स करने के लिए, अभी जो 3 कोर्स बताए ना वो तीनों पेड कोर्सेज हैं, एक्सक्लूसिव पेड कोर्सेज हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस के तहत क्लासेस कराई जाती हैं। तो आपकी इच्छा है, अगर आप पेड कोर्स करना चाहें तो कोर्स का नाम लिख करके भेजें और जानकारी ले लें, आप प्राप्त कर लें कि कब बैच इसकी शुरू हो रही है, आपके लिए कोई ऑफर वगैरह है या नहीं, या जो भी चीजें हैं आप पता कर लें। अगर आप फ्री कोर्स करना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर चल रही है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे सीधे अपने मोबाइल पर लिंक मंगवा सकते हैं फ्री कोर्सेज की, जिसकी ई बुक्स भी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पर मैसेज लिख करके भेजना है, कोर्स का नाम, बहुत सारी फ्री कोर्सेज ऑलरेडी करा रखा है, तो आप कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे और आप डिटेल्स भेज देंगे कि मुझे फ्री कोर्स चाहिए, और आपके लिए सूटेबल जो भी कोर्स होगा वो हमारे प्रतिनिधि आप तक पहुंचा देंगे। कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे तो सही समय पर सही जवाब आपको मिल पाएगा। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.